Hello, good morning students. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, in the today's class we are going to discuss a topic that is degrees of elasticity of demand. Okay, ये उसी चैप्टर में जो अभी चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चैप्टर में हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो बेसिकली वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उनके नेम्स बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट पहले हमारे पास डिग्री के सारे नेम हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में करेंगे. तो सबसे फर्स्ट डिग्री हमारे पास आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सेकंड वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. थर्ड डिग्री वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. फोर्थ हाईली इलास्टिक डिमांड. एंड लास्ट वी हैव लेस इलास्टिक डिमांड. ओके, तो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इन्हीं डिग्रीज को हमें डिटेल में करना है कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है और इनके डायग्राम्स हम लोग कैसे बनाएंगे. ओके, तो बेसिकली अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग इनको डिटेल में करेंगे कि बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है और किस तरीके से हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको डिटेल में करते हैं. सबसे फर्स्ट हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि वो डिमांड जिसमें जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो कितने भी लेवल पे चेंज हो सकती है, पर जो हमारा प्राइस है वो सेम रहता है. इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्राइजेस में थोड़ा सा भी चेंज किया तो डिमांड में ना इनफाइनाइट लेवल का चेंज आ सकता है. इस वजह से जो प्राइजेस हैं उनको क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है. जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लग सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक में बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे जो प्राइस है वो सेम रहेगा, डिमांड चेंज हो सकती है. लाइक पेप्सी एंड कोक, अगर हम लोग कोक के प्राइजेस को 2 रुपीज़ से भी इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी डिमांड में इनफाइनाइट लेवल का चेंज आ सकता है. इसी वजह से जो प्राइजेस को क्या रखा जाता है, सेम रखा जाता है. ओके, इसके डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो उसका डायग्राम बेसिकली इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे शो करेंगे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे शो करेंगे प्राइस लेवल. इसमें हमारा सेम रहेगा तो डिमांड कर्व जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो ऐसे बनेगा. इसको हम लोगों ने नाम दे दिया डी. ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी. क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज एंड क्वांटिटी कैन बी डिक्रीज, पर जो हमारा प्राइस लेवल है वो सेम रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व. इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन शॉर्ट, जहाँ पे प्राइस लेवल हमारा सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है. तो जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है. इसको हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं. ओके, और शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये हमारा इन्फिनिटी का साइन है. ओके ओके, नाउ अब हमारे पास जो सेकंड है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एग्जैक्टली हमारा इन्वर्स होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है बेटा, जो हमारा प्राइस है वो चेंज हो सकता है. जो इन इलास्टिक वर्ड है ना, उसका मतलब होता है जिसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते. तो वो किसके पहले लगा हुआ है, डिमांड के पहले. मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा तो चेंज किस में होगा, प्राइस में. फिर प्राइस कैन चेंज एंड क्वान्टिटी डिमांड रिमेन्स सेम. जहाँ पे जो डिमांड है वो सेम रहती है. जैसे मेडिसिन का अगर प्राइस चेंज भी होता है तभी भी हम लोग उनकी डिमांड उतनी रखते हैं जितनी हमें उनकी नीड होती है. ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू जीरो. जीरो का मतलब कि जो डिमांड है उसमें हमारा कुछ भी चेंज नहीं आएगा. जब हम लोग इसका डायग्राम बेटा ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम ड्रॉ में ये तो हमारा सेम ही रहेगा. यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिमांड शो करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइस शो करेंगे. जहाँ पे चेंज किस में होगा, प्राइस में. क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी तो उसका जो डायग्राम बनता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है. ये हमारा डिमांड कर्व हो गया. ये ओरिजिनल प्राइस कैन इंक्रीज और प्राइस कैन बी डिक्रीज, पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ओके ओके, नाउ अब हमारे पास थर्ड डिग्री आती है. थर्ड डिग्री इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. इसका मतलब है कि अगर मान लो हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से तो जो हमारी डिमांड होगी वो भी डिक्रीज होगी 10% से, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है. तो जितना परसेंटेज चेंज, नो यूनिट्स, हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जितना परसेंटेज चेंज हमारा प्राइस में आएगा उतना ही एग्जैक्टली परसेंटेज चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में आएगा. अगर हमारे प्राइस डिक्रीज होते हैं 20% से तो जो हमारी डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी 20% से. व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस
इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका जब हम लोग डायग्राम बेटा बनाते हैं तो उसके डायग्राम को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डिमांड कर्व, बी प्राइस क्वांटिटी पी एंड क्यू। जब हम लोग उसमें चेंजेस शो करेंगे तो लगभग हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें हमें सेम गैप क्या होगा शो करना है, तो P1 और Q1, या अगर इसको डिक्रीज करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास P2 एंड Q। ठीक है, तो इसमें हमारा सेम लेवल का चेंज आता है। इसके डायग्राम को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी, या इसका जो डायग्राम की शेप है ना उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत सारी बुक्स में इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी बना के रखते हैं कि इस डायग्राम को हम लोग इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्राइस हो जाएगा, ये क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी, ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। तो ये जो हमारी शेप है इसी शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और वी कैन से डिमांड। ठीक है, कि जब हमारा प्राइस का जो परसेंटेज होगा वो डिमांड के कंपैरिजन में कम चेंज हुआ होगा, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड के परसेंटेज में ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे अगर मान लो कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ 5% से, जो हमारी डिमांड होगी वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा परसेंटेज से डिक्रीज होगी। तो जब प्राइस के कंपैरिजन में हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ED इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाते समय एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, जब हम लोग इसका डिमांड कर्व बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर्ड फॉर्म में बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटर्ड। अभी तक जो हम लोगों ने डायग्राम बनाए थे वो हमारे वैसे नॉर्मल डायग्राम जो डिमांड कर्व का होता है हम लोग इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा सा फ्लैटर्ड बनेगा। जब हम लोग इसमें शो करेंगे, मान लो मैं इसमें प्राइस शो करता हूँ, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी P एंड Q। ये मैंने प्राइस में चेंज किया, इसके कंपैरिजन में जब हम लोग देख रहे हैं प्राइस डिक्रीज हुआ P से P1। ठीक है, अब जो क्वांटिटी थी उसमें अगर हम लोग डायग्राम में भी देखें तो हमें ज़्यादा चेंज दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज या हाईली इलास्टिक डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व होता है इसको बोलते हैं फ्लैटर्ड डिमांड कर्व, इसको बोला जाता है फ्लैटर्ड, FLATTERED, फ्लैटर्ड डिमांड कर्व। ठीक है, वो किस केस में बनेगा, हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में। ओके ओके, नाउ अब हमारे पास जो लास्ट डिग्री आती है बेटा वो हमारे पास है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। नाम से हमें पता लग रहा है अब डिमांड में कम चेंज आएगा, तो किसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। तो जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है किससे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ED इज लेस देन 1। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस में इंक्रीज हुआ है 5% से, तो जो डिमांड है वो उसके कंपैरिजन में कम परसेंटेज में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंजेस आते हैं, परसेंटेज में कम चेंज आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इसका जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं बेटा वो डायग्राम हमारा थोड़ा सा स्टीपर फॉर्म में बनता है। अभी जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था हाईली इलास्टिक में वो फ्लैटर्ड फॉर्म में बना था, है ना। इसको स्टीपर फॉर्म में मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये होता है स्टीपर, ये प्राइस, ये डिमांड, P एंड Q, प्राइस डिमांड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है प्राइस में जो था हमारा डिक्रीज ज़्यादा हुआ और डिमांड में उसके कंपैरिजन में कम इंक्रीज हुआ। डायग्राम में देखने से हमें गैप का पता लग रहा है, ठीक है। तो डायग्राम हमारे सही तभी ड्रॉ होंगे जब हम लोग उनको प्रॉपर स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ओके। ये होती है हमारे पास लेस इलास्टिक डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। उनको हम लोग शॉर्ट में एक बार मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने जो डिग्री की थी उस डिग्री का हमारे पास नेम था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, जब हमारा प्राइस है वो सेम रहता है और जो डिमांड है वो हमारी चेंज हो सकती है। फिर हम लोगों ने सेकंड किया परफेक्टली
इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या था, जब जो हमारा प्राइस है वो चेंज होगा और जो हमारी डिमांड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको बोला जाता है ई डी इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं ई डी इज इक्वल टू 1। फोर्थ वी हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हम लोगों ने नेम दिया था ई डी इज ग्रेटर देन 1। ओके, एंड फिफ्थ हमारे पास आता है लास्ट जो हम लोगों ने किया, लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं ई डी इज लेस देन 1। तो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप ये डिग्रीज आप लोगों को क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।